अमृत रूप में अनंत श्री विभूषित विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पादपद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे परमादरणीय स्वामी धर्मानंद जी महाराज, स्वामी पीताम्बर जी महाराज, स्वामी शंभू बाबा, हमारे आदरणीय श्री गौ सेवा करने वाले कालेश्वर बाबू तथा हमारे जिला मंत्री आदरणीय रामतीर्थ बाबू, इस आयोजन को कराने वाले सभी कार्यकर्तागण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिवती माताओं एवं सबको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत गंभीर विषय है आज का, इसलिए बड़े शांत भाव में बैठी आपस में बातचीत नहीं कीजिए और बच्चों को शांत रखिए, तभी कुछ सुन सकते हैं। ये बच्चा जो आगे में है, शांत रखिए। भारतवर्ष प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों, संतों, महर्षि पतंजलि, महर्षि करात, अभी मैं गया था यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरात। वहां पर तंत्र मंत्र बहुत होता है, जादू टोना बहुत होता है, तांत्रिक बहुत लोग हैं। आप अरब चले जाइए, तांत्रिक लोग मिलेंगे, कोलकाता चले जाइए, तांत्रिक लोग मिलेंगे। इस मंच पर मैं गया हुआ था, हमसे पूछा गया आप क्या बताएंगे? मैंने कहा मैं योग बताऊंगा। उन्होंने कहा योग क्या चीज है? महाराज इतने वक्ता यहाँ आए, इतने लोग आए, योग के बारे में कभी सुना नहीं मैंने, आप बोल रहे हैं मैं योग बताऊंगा। अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, बड़े बड़े महादेशों में योग की चर्चा नहीं होती। मैंने कहा सुनो, अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से है, और लंदन की प्रसिद्धि कोयला से है, ईरान की प्रसिद्धि डीजल और पेट्रोल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि योग से है और संतोष से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये महर्षि नहीं का योग है, ये हमारे ऋषि मुनियों का योग है। स्वामी रामचंद्र ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि योग के बारे में बताओ, तो स्वामी जी ने क्या कहा? द कंसंट्रेशन, द पीस ऑफ कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, और attention without any tension, that is called meditation.
आज हम लोग बहुत थके हुए हैं और हम लोगों के पास समय नहीं है, और योग बिल्कुल आसान है, लेकिन योग को सिखाने वाले संत चाहिए, सदगुरु चाहिए। ऐसे संत सदगुरु भी हमें मिले हुए हैं, नहीं मिले मिले। योग अभी सुन रहे थे, योग सुखोपनिषद हमारी 108 उपनिषद है, और 108 उपनिषद में योग सुखोपनिषद भी है, जिसमें योग की चर्चा है, जिसमें जप, ध्यान, बिंदु और नाद की चर्चा मिलती है। योग का अर्थ होता है मिलाना, जोड़ना। तो किसको मिलाएंगे, किसको जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, ये बात समझना है। अच्छा, जोड़ना किसको होता है? जो चीज अलग हो जाता है, अलग हुआ हो उसको जोड़ा जाता है। तो क्या हम अलग हुए हैं? क्या हम अलग हुए हैं? क्या हम बिछुड़ गए हैं? किससे बिछुड़ गए हैं? जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर करते, उन्हीं से नेह लागी है हमन दुनिया से यानी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद नजर में हमन को इंतजार है। हम किससे बिछुड़ गए हैं? प्यारे से, परमात्मा से। हमारे गोदे मिलते हैं, आगे बढ़िए। तुम उतर परियोतम मानी पीवनी शब्द में, यही थी पड़ी गई दूरी, चलो निशब्द। हम कहाँ के वासी थे? तो हम निशब्द मंडल के वासी थे। शब्द मंडल से उतर करके शब्द मंडल में आ गए, शब्द मंडल से उतर करके प्रकाश मंडल में आ गए, प्रकाश मंडल से उतर करके अंधकार मंडल में आ गए। अंधेरा का मतलब अज्ञान होता है। वेद के ऋषि कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया, अस्तु मां सद्गमया, अमृत्यु मां अमृतगमया। मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जा, मुझे संसार से परमार्थ की तरफ ले जा। हम उतर गए, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा देखते हैं, और कितना दूर तक अंधेरा देखते हैं बता सकते हैं? ये बात आप नहीं बता सकते। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए कोई कथा कहानी की बात नहीं है, योग की बात है, अंदर की बात है। सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। कोई रोचक कहानी नहीं है, मनोरंजन की बात नहीं है, दुख भंजन की बात है। अगर सुनेंगे तो दुख का भंजन हो जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। जोड़ना है, किसको जोड़ना है? जीवात्मा अलग हो गई है, जीवात्मा बिछुड़ गई है परमात्मा से, तो जीव को पीर से जोड़ना है। हमारे गुरुदेव लिखते हैं दो नए नजर जोड़ी के, एक नोक बना के, अंतर में देख सुन, अंतर में खोजना, निस्तर में कोई सज्जन, बाहर में खोजना, अपने ही घर में है अपने में। नयन नजर है, नयन में दृष्टि की चेतन धार,
एक लोक बनेगा। दृष्टि की जब चेतन धार मिलेगी एक बिंदु पर, तो क्या बनेगा? एक लोक बनेगा। दृष्टि की चेतन धार है वो ज्योतिर्मयी है। तो ज्योतिर्मयी चेतन धार से जो दृष्टि बनेगी, बिंदु बनेगी, वो ज्योतिर्मयी होगी। स्वाभाविक बात है। लेकिन साधक जो ध्यान करता है तो सबसे पहले क्या देखता है? श्यामल बिंदु देखता है, अभिमय, उसके बाद ज्योतिर्मय बिंदु देखता है, फिर प्रकाश देखता है, फिर हरे कृष्ण के प्रकाश देखता है। गुरु महाराज की वाणी पढ़ी, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये सब प्रकाश का दर्शन साधक को होता है। जो साधक बढ़िया से ध्यान करता है, सदाचारी जीवन बिताता है, सुचाचारी जीवन बिताता है, उसके जीवन में ध्यान होता है। जैसे जैसे 5 स्टार होटल में घुस गए, खाली रुमाल में हाथ पोछ करके चल दिए, पैकेट में फुल पैकेट में डाल दिए रुमाल, होगा? एरू तो खेले को काम नहीं है। इसके लिए वीर बनना पड़ेगा, इसके लिए संजीवी बनना पड़ेगा, इसके लिए गुरु भक्त बनना पड़ेगा। तो दृष्टि की चेतन धार को मिलाने की बात है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है। योग शुरू करने के पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासन, क्या बोलते हैं? अथ योगानुशासन। योग अनुशासन है। योग हमें अनुशासित बनाता है, योग हमें सुचाचारी बनाता है, योग हमें सदाचारी बनाता है। जैसे जैसे भजन में आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप पवित्र होते चले जाएंगे, और पवित्र होते होते इतना पवित्र हो जाएंगे। बतलाते हैं, योग दर्शन में मैं पढ़ा था कि जो योगी लोग होते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, उनके शरीर से सुगंधें निकलती है। भगवान बुद्ध बताते हैं ग्रंथ कुटीर में कि भगवान बुद्ध जिस जंगल में रहते थे, तपस्या किए थे, तो जिस कुटिया में प्रवेश करते थे, वो जहाँ ध्यान करते थे, वो वहाँ सुगंधी का एहसास होता था। ऐसे ग्रंथ कुटीर भी है। बोलते हैं सेंट, संत सेंट बोलते हैं। वो बहुत पवित्र होते हैं, उनके शरीर से सेंट निकलता है, खुशबू निकलती है, दैवी हवा निकलती है उनके शरीर से। आप बढ़िया से ध्यान कर करिए। इसके लिए शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, क्योंकि हड्डी सीधी हो। अब कोई बैठे ऐसे सब चुनाव बना बैठे, ये योग का क्लास है। सीधा बैठिए, काम आएगा। सीधा बैठिए, तुम करके बैठिए। अब बातचीत कोई नहीं करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, अगर बढ़िया से ध्यान करिएगा और आपकी दृष्टि की चेतन धार मिलेगी एक बिंदु पर, तो चमत्कार होगा, बहुत चमत्कार होगा वहां। आप ध्यान करने के लिए सोचते हैं, आप भावना बनाते हैं मन में, कितनी खुशी होती है। और आप ध्यान करते हैं तो कितनी खुशी होती है।
और आपका ध्यान पूरा बन जाता है तो फिर आप परमात्मा हो जाते हैं। हम परमात्मा होने के लिए आए हैं इस सृष्टि में। ईश्वर ने जीव को परमात्मा होने के लिए भेजा है। एक मौका है, एक अवसर, और अवसर चुकते चले जा रहे हैं। मन बचती है, अवसर बीते। एक बार एक संत इस नदी के पास बैठे थे, तो एक सेठ जी आ गया। वो संत जी भिक्षा दे रहे थे, तो सेठ जी भी आ गया। बोले बाबा हमको भी दे दीजिए, हम भी भटका हुआ आदमी। संत ने कहा कि देखो तुम अधिकारी नहीं होगी। बोला नहीं बाबा आप तो संत है, हम पर कृपा कर दे, हमको भी युक्ति बता दीजिए। संत दयालु होते हैं। बोले ठीक है चलो। वो अंदर बाहर देख लेते हैं। संत देख लिए बड़ा लालची आदमी है, बड़ा लोभी आदमी है, तो सुनेगा नहीं। इसको बोलेंगे कुछ और करेगा कुछ। लेकिन चलो आया है तो इतना कह रहा है तो बता देता हूं। संत जी ने कहा जाओ स्नान कर लो। स्नान करके आया। वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था, चट्टान, बड़ा इस पर दिया जला दो, धूपबत्ती दिखा दो, बैठ गया। महात्मा जी ने मंत्र बताया। क्या मंत्र बताया? महात्मा जी ने कहा देखो तुमको मंत्र बता रहा हूं, तुम यही जपना। बोला क्या? बोला एक पत्थर तो सोना बन जा, एक पत्थर तो सोना बन जा, एक पत्थर तो सोना बन जा। अब बड़ी निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा विश्वास के साथ 5 वर्ष तक जपता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसको अपने गुरु पर क्रोध आ गया। कैसा गुरु है कि गुरु है? क्या बताया? एक पत्थर तो सोना बन जाए तो मंत्र है। गुस्सा आ गया। और गुरु को अब शब्द कह दिया, गुरु है कि गुरु? लेकिन जब इतना बोला नहीं, पत्थर तू सोना बन जा, तो सोना तो बना नहीं। तो बोला पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा बन जा। इतना बोला कि वो पत्थर लोहा बन गया। अब वो तो परेशान हो गया, अरे ये तो सही में लोहा बन गया। घबराने लगा। फिर संत जी के पास पहुंचा। बोला संत भगवान हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोला आपने जो मंत्र दिया था, एक पत्थर तो सोना बन जा, एक पत्थर तो सोना बन जा, मैं 5 वर्ष तक जपा और पत्थर सोना नहीं बना। आपके ऊपर क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और मैं गुस्से में कहा कि गुरु है कि गुरु है? क्या मंत्र दिया है? ऐ पत्थर तू सोना नहीं बनता है तो लोहा बन जा। इतना कहना था कि पत्थर लोहा बन गया। बोले यही गलती हो गई, क्या बताओ। संत की आंखों में आंसू आ गया। बोला बेटा बताया था तो सही, लेकिन तूने हम पर श्रद्धा विश्वास नहीं किया, तूने उल्टा मुझ पर गुस्सा किया और गुरु ने गुरु कहा। बेटा तूने धीरज खो दिया था। अगर तुम्हें धैर्य होता, तुम्हें विश्वास होता, तो यही समय था कि वो पत्थर सोना बन गया होता। लेकिन तू सोना नहीं बनने दिया, उसको लोहा बना दिया, लोहा बना दिया। हम भी यही करते हैं। गुरु जो मंत्र दिए हैं हम जपते नहीं हैं। गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, और गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर सदा होती है। हम जपते ही नहीं। मंत्र को बढ़िया से जपिए, विश्वास के साथ जपिए, पवित्र भाव से जपिए, चलते फिरते भी जपिए, रोटी बनाते हुए जपिए, झाड़ू लगाते हुए जपिए, कोई भी काम करते हुए जपिए।
एक आदमी ने पूछा, बाबा आपका त्योहार जब जपने के लिए हमारे दंडी स्वामी है ना, वो कहते हैं कि नहीं सोच सोच में जाओ तो नहीं जपो, बिना नहाए मंत्र को नहीं जपो। मैंने आता है आदम जपो, आदम जपो। बोला बाबा उस समय तो शरीर पवित्र नहीं रहता शौचालय में। मैंने कहा कैसी बात करते हो, भोगी वाली बात करते हो। अरे विदेशों में शौचालय में गए ना, फोटो देखा, सीढ़ियों के पास में फोटो देखा। ऐसे भोगी लोग हैं जिसके घर में बदबू है। और उस देश की बात करना, वो कैसा जिंदगी है, कैसा जीवन है, उसके जीवन का अधिकार है, उसके जीवन का अधिकार है। ज्ञान का मतलब होता है जानना, योग का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। इसको मिलाना तो ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, सत्य सहाय। चेतन के धार को पकड़िए। वो कहाँ पकड़िए? आंख से नीचे वाला भाग को पिंड कहते हैं और आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो चेतन की धार कहाँ पकड़िएगा? आंख के ऊपर। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नैनन बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले इसकी दो देख। पहले गुरु के नाम को जपिए, फिर क्या करिए? मानस ध्यान कीजिए। गुरु जी आप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। बढ़िया से मानस जाप करिए, इतना जाप करिए कि गुरु प्रकट हो जाए, आप इष्ट प्रकट हो जाए। बहुत लोग कहते हैं दीक्षा लेते हो तो बाबा हमारे इष्ट तो प्रकट नहीं होते, अंधेरा रहता है। तो हो जाएगा। अभ्यास करिए, लंबा अभ्यास कीजिए, समय लगाइए, तब होगा, तब होगा। सामने में देखिए, आंख पर जोर नहीं लगाएंगे। बहुत लोग आंख पर जोर लगाते हैं, आंख खराब हो जाती है। बिल्कुल सामने में देखते रहिए आप। श्रुति ठहरानी रहे आशा, अतिल खिड़की में निश्चित भाषा। राधा स्वामी जी कहते स्मृति क्यों भूल रही, चेत चलो स्वामी पास, इन दिन तो भोग दीवानी तो पढ़ो काल के पास, जल्दी से तुम मुख को मोड़ो अंदर अजब विलास, अंदर में अजब विलास आनंद। इसलिए तो कहते हैं ब्रह्मानंद पर सुखदम। ब्रह्म का खोजी होता है, ब्रह्म में बड़ा आनंद होता है, भजन में बड़ा आनंद होता है। इसलिए जो भजनानंदी महापुरुष है उनको कोई जगा देता है तो अप्रसन्न हो जाते हैं। ध्यान करने वाले आदमी को आप जगा दीजिए, उसको गुस्सा है। जो ध्यान कर रहा है उसको नहीं जगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो, हमारे बहुत जरूरी तो हम क्या समझते हैं, ध्यान से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत जरूरी हो, किसी की मृत्यु हो रही हो, कुछ हो रहा हो, ऐसा हो जाएगा तो जगा दो। लेकिन सामान्य वाले को लोग ध्यान बहुत बड़ी चीज है। महर्षि पतंजलि ध्यान करने के लिए कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त मृत्यु का निरोध ही योग है। ध्यानम शून्यगतम मनः, ध्यानम निर्विषय मनः। शून्यगत मन को ध्यान करते हैं, निर्विषय मन को ध्यान करते हैं। जो साधक प्रकाश मंडल में जाता है, वैसे तो सिद्धियां निधियां तो पहले आती है, मानस जन्म में भी जब सिद्धि हो जाती है।
हनुमान जी महाराज को कैसे दिया थी? अष्ट सिद्धि देवनी के दाता, अस्मर के निजान की माता। साधक को सिद्धियां मिल जाती, लेकिन इन सिद्धि की फेरे में पड़ना नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज सिद्धि पर कहां देखे? हनुमान जी महाराज जानकी माता का पता मैदान पर्वत मिला, सोने का पहाड़। यानी सबसे पहले साधक साधना करता है, उसके जीवन में धन संपत्ति आता है, लोग आता है, लालच आता है, लेकिन हनुमान जी उसको पार कर गए। हम भी उसको पार कर जाते हैं। प्रकाश मंडल में जाने पर व्यक्ति का वैराग्य बढ़ जाता है, परमात्मा को जानने की ललक बढ़ जाती है। हमें ललक का, हमें तो दुनिया की ललक है, हमें तो धन पाने की ललक है, हमें तो मकान बनाने की ललक है, ईश्वर से मिलने की ललक है। लेकिन जिनको ईश्वर से मिलने की ललक, जिनसे ईश्वर को मिलने की तरफ कबीर साहब कहते हैं, कबीर दास की भावता दूर से भी संत तन छीनामन अनुबना जग से गुड़ गिरा। योगी लोग भूत लोग भागे फिरते हैं दुनिया से। भगवान बुद्ध भागे जा रहे हैं, भगवान महावीर भागे जा रहे हैं, बाबा गोरखनाथ जी महाराज भागे जा रहे हैं, महर्षि नहीं परमहंस जी महाराज भागे जा रहे हैं। ध्यान करने के समय, संध्या के समय ध्यान अवश्य कीजिए। लोग संध्या के समय की बातचीत करते रहते हैं, भगत बनाने की करते रहते हैं, अपना ध्यान का प्रवाह नहीं है। ध्यान के समय भले आदमी ध्यान कर लिया अपना, ध्यान नहीं करेगा तो उसके पास क्या रहेगा? उसके पास कुछ रह ही नहीं सकता। बाबा गोरखनाथ जी महाराज की बात बताता हूँ। बाबा गोरखनाथ जी महाराज के गुरु का नाम क्या था बताइए? बाबा मच्छिंद्र नाथ। बाबा मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे बाबा गोरखनाथ। एक बार जगन्नाथ धाम जा रहे थे, तो जगन्नाथ धाम में कनकपुरी एक गांव है, उसकी तलहटी में दोनों ने अपना खेमा डाल दिया। अंते राय महात्मा लोग होते थे, अपना खेमा डाल दिया, भजन कर रहे हैं गुरु शिष्य। गुरु कभी कभी शिष्य की परीक्षा भी ले लेते हैं। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहते हैं, बेटा गोरख मुझे भूख लग गई है, लेकिन रात्रि काफी हो गई थी, रात के 12 बज गए थे। बोला गुरुदेव ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं भोजन मिल जाए तो। अंधेरी रात है, एक जगह देखा प्रकाश हो रहा है, कुछ भूल भी है, कुछ भोज भंडारा चल रहा है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज वहां पहुंच जाते हैं, देखते माता जी है वो भंडारा दे रही है, बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं। ये भी भिक्षा से ही अलग जगाते हैं। तो माता जी बोलती चारों होती, मैं भी भिक्षा ला कर देती हूँ। तो अंदर गई, अंदर से पूड़ी कचौड़ी पुलाव सब्जियां मिष्ठान मालपुड़े और दही बड़े
कब दे दिया? लेकर चले आते हैं बाबा बचेंद्रनाथ, भोजन ग्रहण करते हैं, कहते बेटा गोरख हाँ गुरुदेव। बोला ये जो दही बड़े हैं ना ये बड़े स्वादिष्ट, एक 2 पीस और लाओ। ठीक है गुरुदेव जाता हूँ। वो चले गए, फिर उसे आया तो भाई ने सोची अभी तो इसे दे दिया हूँ और दोबारा फिर आ गया मांगने के लिए, ये बड़ा लोभी लगता है। बोला अभी तो सारा सामान तुम्हें दिया। बोला माँ हमारे गुरु महाराज प्रसाद ग्रहण किए, मैंने नहीं खाया और गुरु महाराज से नहीं मांगने के लिए आया, वो अपने लिए नहीं, 1-2 पीस और दे दो। बोला नहीं है, जितना बोलते जाए माता जी को गुस्सा आ जाए, बोले हम नहीं दोगे, ये बोले दे दो। बोले तुम लोग निठल्ले आ गए हो, भीख मांग के खाते हो, दोबारा मांगने आ गए। बोला हाँ हमारे गुरु महाराज मांग रहे हैं, दे दो। इसके लिए हमसे कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग लो, तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर है कि आप दे दोगे? बोला हाँ ले लो आप। इतना बोल करके माता जी अंदर गई और उन्होंने आंख में अंगुली डाल दी और आंख खींच लिया बाहर, आंख से खून की धारा निकलने लगी, अपने मुट्ठी में ले लिया। तब तक माता जी कमंडल में भोजन लेकर आई। इन्होंने अपनी आंख को माता जी के हाथ में देते हुए कहा लो माँ ये हमारी आंख है। बोला अरे अरे मैं तुमसे आंख थोड़ी मांगा था, मैं तो मजाक में कहा था, तूने सही में आंख निकाल कर दिया, ये ठीक नहीं किया। बोला लाओ भोजन। भोजन लेके गोरखनाथ जी महाराज धीरे धीरे पहुंच जाते हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास रख लेते हैं भोजन, अपनी आंख पर ढक लेते हैं कपड़ा से। जब भोजन कर लेते हैं तो बचेंद्रनाथ जी पूछते हैं बेटा गोरख वो आंख क्यों ढके हुए है? बोला गुरुदेव जो मैं दही पानी मांगने गया था ना तो माता जी देना नहीं चाहती थी, तो मैंने कहा इसके बदले में जो कुछ भी मांगोगी मैं दे दूंगा। तो मैंने आंख दे दी और दही बढ़ा दिया। अरे बेटा तूने क्या किया, दिखाओ तो आंख। बाबा बचेंद्रनाथ ने करुणा भरी निगाह से अपने शिष्य की आंख की तरफ देखा और जो निकली हुई आंख थी उसको हाथ में लेकर के आंख में घुसा दिया और आंख में पूर्ण ज्योति आ गई। श्री सद्गुरु महाराज देखिए योगी लोग बताया ना, योग की रास्ते में सिद्धियां भी है। रिद्धि सिद्धि पे रहे ओ भाई, ये रिद्धियां सिद्धियां भी आती है लेकिन साधक को उसको फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं गंग जमुन जो रेतवा बलिया बाग लगाया हो और कच्ची कली तोड़ के बलिया पछताया हो। ये गंगा जमुना का गड़ा और पूर्णा दुलारी उपनिषद कहते हैं भगवती गंगा पिघला जमुना नदी गड़ा कलियुग मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। यही दृष्टि की चेतन धार को जोड़ना है, इसको जोड़ना चाहिए, दृष्टि की चेतन धार को जोड़ना चाहिए। हमारे गुरु कहते अगल बगल कहो दृष्टि न डोले सन्मुख बिंदु पकड़ लागी सुखमनिया में मोरी नजर लागी। दृष्टि की धार को जोड़िए आप, जब जुड़ेगी तो फिर आपका काम भी बनेगा। बिंदु में तहनान बोले रैन दिवस सुहावनो शब्द पलटू करते हैं। बिंदु से नाद प्रकट होता है लेकिन वो शासक नहीं है, वो अनहद नाद है। जब से अनहद घोष सुनी इंद्रित थकित गलित मन हुआ आशा सकल हुई, वो शब्द को क्या करिए आप पकड़िए, खोज करिए, जिसको रिसर्च बोलते हैं। हमारे देश में महान वैज्ञानिक हुए सर आइजैक न्यूटन, वो बगीचा में बैठे थे और बगीचा में बैठे बैठे देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरा, तो सोचने लगे ये सेब नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, आपका पेड़ में लटका था।
खोजा और रिसर्च किया और उन्होंने खोज किया पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी केंद्र से तक खींचती है। एक खोज किया न्यूटन। क्या सेव को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा होगा, फल को गिरते हुए नहीं देखा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। न्यूटन महोदय ने खोज किया और बड़े विनम्र थे न्यूटन महोदय। बुद्धि बड़ी कुशाग्र थी, बड़ी तेज बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, लेकिन बड़े विनम्र थे और ईश्वर में विश्वास रखने वाले थे। जंगल में एकांत में वो कुछ न कुछ खोजते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे। एक बार एक बुढ़िया माई गोबर चुन रही थी और गोबर चुनते चुनते चली गई। टोकरी भर गई थी। बेटा इसे उठा दे माथे पर। न्यूटन महोदय ने नहीं चल उठा दिया। लो माँ, कहते बेटा तुम्हारा नाम क्या है? माँ मुझे लोग न्यूटन कहते हैं। अच्छा बेटा तू ही न्यूटन है, तुम्हारा तो दुनिया में बड़ा नाम। बोला हाँ माँ न्यूटन मैं ही हूँ। बेटा तू भगवान है, तुम्हारी दुनिया में बड़ी ख्याति है, तू बड़ा समाजसेवी है। लोग न्यूटन को दुहाई देने लगे, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। न्यूटन ने क्या कहा जानते हैं? Oh my God, I don't recognize you. I wandered in the world and collecting the pebbles on the bank of the river like a child. ओ परमात्मा, इस दुनिया में आकर मैं तालाब के किनारे कंकड़ और पत्थर चुनता रहा, तुम्हें नहीं जान पाया, तुम्हें नहीं जान पाया। खोज करो अंतर की यारी। हमारे गुरुदेव भी कहते वहां से वही भगवती महाराज खोजो, प्रैक्टिस करते हैं। खटखटाओ खुलेगा, खोजो मिलेगा। 6 days you work and 7 days declare holiday। पादरी लोग सप्ताह के 7वें दिन में बैठ करके ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। और हमारे गुरु महाराज ने भी नियम बनाया, साप्ताहिक सत्संग करते हैं रविवार का दिन। अपने बच्चों को भी ले जाओ, आप ध्यान करो तो अपने बच्चा को बैठाओ, आप सत्संग करते हैं तो बच्चा को भी बैठाओ, उससे उसका संस्कार बनेगा। आप अपने बच्चा के लिए बहुत बैंक बैलेंस कर दोगे, लेकिन संस्कार नहीं दोगे तो पैसा बच्चा उड़ा देगा, शराबी हो जाएगा, जुआरी हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा को संस्कार दे दीजिएगा, आपका बच्चा संस्कारित हो जाएगा, आपका बच्चा ऋषि हो जाएगा, आपका बच्चा ही कबीर, गुरु नानक और पलटू बनेगा, मीरा और सब। इसलिए जरूरत है हमारे गुरु महाराज ने ये जो परंपरा चलाई ध्यान अभ्यास की, ये बड़ा मार्केबल चीज है। साप्ताहिक ध्यान अभ्यास, मासिक ध्यान अभ्यास, पाक्षिक ध्यान अभ्यास, इसमें जाइए, इसमें बड़ा लाभ होगा। आप अपने घर में नहीं बैठ पाते, लेकिन शिविर में जाइएगा तो बैठिएगा। आप बताइए 1 घंटा भी कोई ध्यान नहीं करते, दीक्षा ले लिए। हमारे दादा गुरु बाबा साहब कहते थे जिसको ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, सत्संग करने का समय नहीं मिलता है, उसको दीक्षा नहीं देना चाहिए। कल कुछ लोगों ने दीक्षा लिया। दीक्षा का मतलब नहीं समझते हैं। दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीयते अत्यंत ज्ञान दी और क्षयति पापानि क्षय। सद्गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र को जपने से पापों का क्षय होता है। इसलिए त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्मोत्त में बैठिए, ध्यान कीजिए, अपराह्न काल में ध्यान कीजिए, सायं काल में ध्यान कीजिए। ध्यान करने से बड़ा लाभ होगा आपको, बड़ा लाभ। आसन नहीं ले, इसका ख्याल रखना चाहिए। ध्यान के समय में आसन नहीं ले। आसन आहार भजन ने मुझे हो तब प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे किसे रस होय।
आसन को दूर रखिए। आहार को दूर रखेंगे तो आसन भी जमेगा। याद रखिए 6 घंटा अगर आप ध्यान करते हैं, कमर कस करते हैं, और 1 घंटा के लिए अगर बाजार घूम लेते हैं तो 6 घंटा का भजन कबूल हो जाता है। एक दिन अगर चौराहे पर गोलगप्पा खा लिए, सत्संगी लोग भी गोलगप्पा खा लेते हैं, देखते हैं। अरे सड़ा हुआ आलू, इमली का पानी, बीमारी का घर है, वो सब चीज ना खाइए ना खिलाइए। लेकिन हमारे सत्संगी बड़ी महान है, सत्संग में जाते हैं तो सत्तू बांध लेते हैं, चना बांध लेते हैं। एक पवित्र चीज खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, इससे पवित्रता भी रहेगी और शरीर भी स्वस्थ होगा। देखिए मन एकाग्र करना बहुत बड़ी बात है। मन को एकाग्र करना बहुत बड़ी बात है। अभी मान लीजिए आप लोग यहाँ आए हैं, ठीक है, बढ़िया सी बात समझ, आप लोग यहाँ आए हैं, आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या दिया। आप लोग यहाँ आए हैं और आपको प्यास लग गई, आप पानी पी करके बैठ गए, आप चल करके आए तो आपको मन बिगड़ा हुआ है न, यहाँ पर दीवार खड़ी है, मान लीजिए आप बैठ गए और टिक टिक की आवाज सुन रहे हैं, ठीक है, दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज आप सुन रहे हैं, पहले नहीं सुन रहे थे, लेकिन जब बैठे आप यहाँ, आपके शरीर को कुछ आराम मिला, आप मंत्र जपने लगे, आपको मन कुछ एकाग्र हुआ, तो दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज आप सुनने लगे, ठीक, आप मानस ध्यान करने लगे और गहराई में आप बिंदु ध्यान करने लगे और गहराई में गए, तो आपको अपने शरीर में जो ब्लड का संचालन है, सर्कुलेशन है, इसकी आवाज सुनाई पड़ने लगेगी आपको। आप और नीचे चले गए, आप और गहराई में चले गए, आपका मन और गहराई में चला जाएगा, तो आप सार शब्द को भी पकड़ लीजिएगा। आप सार शब्द को, सार शब्द की करे कमाई निष्फल जावे ना, अद्भुत अंतर के डगलिया, जहाँ पर चलकर प्रभु मिलते और दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो दादा देते। अद्भुत है अंतर का रास्ता। हमारे गुरु महाराज ने अद्भुत क्यों कहा? क्यों अद्भुत कहा? अंतर की डगलिया अद्भुत है, क्यों कहा? देखिए संसार में कोई चीज भी देखेंगे वहां खोल करके देखेंगे, नहीं कुछ भी देखिए तो आंख खोल करके देखेंगे, लेकिन ईश्वर को देखना हो तो आंखों को बंद करना होगा। बंद कराए परक को, कहे बाहर में तुम मत भटको, सिद्धेश्वर मुक्ति को मन बिंदु को, बाबा बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया, तुम साहब बाबा देवी। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पवित्र बनिए, हाव भाव में केवल मत रहिए, थपड़ी मत बजाइए, पति को मत ठगिए, पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए और एक पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए। कितना बताते हैं कि माता उधारे बहुत सारे महिला कल भी कह दिए थे, देखो माथा बंद करके रखना चाहिए, ढकिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, वो दीक्षा दे रहा था। देखिए कितना पवित्र, हमारे माताओं को कितना पवित्र होना चाहिए, हमारे भाइयों को कितना पवित्र होना चाहिए, और मन को कितना सुंदर रखना चाहिए। अभी तो ध्यान भजन में आगे बढ़ेंगे। मैं वहाँ दीक्षा ले रहा था, 20-25 लोग थे, उसमें एक माता जी 2 फूल माला लाई थी और एक भाई फूल माला ही नहीं लाए थे, फूल लाए थे। तो दीक्षा दे रहा था तो फूल माला पाना आते ना, दिशा हो जाने के बाद फूल माला पहनते, तो उनके हाथ में फूल माला नहीं थी, तो मैंने कहा कि आप फूल नहीं लाए हैं? बोला नहीं मामा, फूल ही लाए हैं, माला नहीं लाए। तो माता जी थी और उनके पति भी थी, दोनों आए थे दीक्षा लेने। तो माता जी वो डायरेक्ट वो भाई साहब के हाथ में माला दे सकती थी, लेकिन पराए पति का स्पर्श हो जाएगा, इसलिए वो माता जी अपने पतिदेव के हाथ में देती है माला, ये माला वो भाई साहब को दे देते हैं। देखिए पराए पति का स्पर्श नहीं किया।
तो बहुत बड़ी बात है। हम तो कहते हो सावित्री मैया से कम होगी क्या? वो सावित्री मैया से कम नहीं होगी। पातिव्रत धर्म का पालन करिए। स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन मत कीजिए। आप स्वप्न में भी पराये पुरुष के प्रति गलत भावना न आवे, आप यदि ध्यान करना चाहते हैं सदाचारी बनिए। हमारे गुरु महाराज ने इन बातों पर बड़ा बल दिया है, बहुत बल दिया है। पल्ला झाड़ कथा सुनने से कुछ भी नहीं होगा। कथा सुन लिए, पल्ला झाड़ लिए तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए डट करके ध्यान करिए, डट करके सत्संग करिए, सदाचारी सुचाचारी बनिए। चलते फिरते भी जब ध्यान कीजिए तब हमारे जीवन में बहुत कुछ मिलता है। मैं एक बात बता देता हूँ। हमारे गुरु महाराज एक सत्संगी को दीक्षा थी, बड़ा गरीब आदमी, बाप बेटा दोनों दीक्षा लिया। शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, काला कलूटा लेकर खुशे हुए। जब दीक्षा दे दिया तो गुरु महाराज कहते हैं बढ़िया से ध्यान करना, बढ़िया से जब करना। ठीक है, गुरु महाराज करेंगे। प्रणाम करके चला गया। क्योंकि अघन का मतलब, अघन समझते हैं, धन कठिन। संत मत का ज्ञान बहुत सरल है, बहुत सरल ज्ञान है, सब कोई कर सकता है, कोई पक्षपात नहीं है। गुरु महाराज का ज्ञान बहुत ऊंचा है, संतों का ज्ञान बहुत ऊंचा होता है। जितने मनुष्यधारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी। दंडी स्वामी के पास जाइए ना तो ब्राह्मण को दीक्षा देते हैं, क्षत्रिय को अपना शिष्य बनाते हैं, वैश्य को शूद्र को नहीं बनाते हैं। वो जगत गुरु कैसे हो सकते हैं? जगत गुरु तो वही होते हैं जो खुद परमात्मा को जान करके पूरी दुनिया के लिए अपना कोठरी खोल देते हैं। ऐसे थे गुरु महाराज, महाराज दीक्षा दे दिए। अब देखिए उसके घर में धीरे धीरे सबको सत्संगी बना दिया। धनघटनी था, धान काट रहा था। अब धान काटते काटते वहां बीच में ध्यान भी हो रहा है। 3 बजा तो फिर स्तुति विनती चालू हो गया। उसके बाद काट लिया बिच्छू, डंक मार दिया। जब डंक मार दिया तो बिच्छू चढ़ गया, सिर में चक्कर आने लगा। बोला बेटा सिर में चक्कर आ रहा है, बिच्छू काट लिया है। बोला पिताजी लेट जाएंगे, मुंह से झाग निकलने लगा। बाप बोलता बेटा कुछ करोगे नहीं? बोला हाँ डॉक्टर के पास जाते हैं। बोला नहीं बेटा डॉक्टर के पास मत जाओ, गुरु महाराज के पास जाओ। बगल में कोपा घाट, गुरु महाराज से दवा मांगने लगते, देते दवा में ठीक हो जाऊंगा। चला गया कोपा घाट, बाबा लोग बैठे थे, प्रणाम किया। बाबा लोगों ने पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? तो हमारे पिताजी को बिच्छू काट लिया है। बाबा लोगों का गुरुदेव कुछ दवा बता दीजिए, बेचारा मर जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा दवा बता दीजिए, दवा बता दीजिए। दवा तो बता दिया हूँ, दवा खाता नहीं तो मैं क्या करूँ भाई? तो क्या दवा बताया? तो मानस जब मानस ध्यान करने के नहीं बताया, कहो जपने के लिए ठीक हो जाएगा। वो चला गया। बाप तो इंतजार में था, बेटा दवा लाए? गुरु महाराज दवा दी, तो दवा तो आपको दे दी है। बोला क्या? बोला मानस जब मानस ध्यान करने नहीं बताया है। बोला सो जपिए। वो जपने लगा, 10 मिनट हुआ, बिच्छू का विष उतर गया। वो उठ करके बैठ गया और धान काटना प्रारंभ कर दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। अमी मूड़ी में चूरन चारू समन सकल भौरुष परिवारू। ये जड़ी तो हमें गुरु महाराज दे दिए है, लेकिन हम खाते नहीं है। दवा ले लिए और खाते नहीं। इसको नियम से खाइए, 3 टाइम खाइए, बरमोट में खाइए, अपराह्न में खाइए, सायंकाल खाइए। जब मन होता है खाइए, जब मन होता है ध्यान दीजिए, जब समय मिलता है तब करिए। बहाना मत बनाइए, तब काम बनेगा। आज
मैं इतना ही सुनाया और आप लोग बहुत ध्यान से सुने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी बाबा से लोगों ने सुने और थोड़ा सा मैं भी सुना दिया। आप लोग अपने धन का सदुपयोग इसी तरह से करिए। हमारे अशोक बाबू थे और हमारे मुकेश बाबू शाम के टाइम में घुमाने के लिए ले गए थे। इधर बुताहा जगह, बोलते बाबा बड़ा बुताहा जगह है। यहाँ पर जंगल में डाइन रहती है, किचन क्या बोलते किचन, हाँ भूत रहता है। भूत बाबा पकड़ देता है किसी को, बोलते रहता है बाबा। हाँ